नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं चकाचक एक्सप्रेस। आप सब जानते हैं कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। पर आप जो नहीं जानते कि आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री की भी जयंती है। तो आओ जानते हैं उनके बारे में मेरे यानी गुरप्रीत सिंह के साथ। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश में खाने की चीज़ों को विदेश से आयात किया जाता था। उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका से अनाज पर निर्भर करता था। मगर 1965 में पाकिस्तान से जंग होने के बाद भयंकर सूखा पड़ा। इन हालातों से उभरने के लिए शास्त्री जी ने देशवासियों के लिए एक दिन का उपवास रखने का अनुरोध किया और हमें जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन का एक लंबा अरसा जेल में बिताया है। इतिहासकार बताते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन के कुल 9 साल जेल में बिताए हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी 17 साल की उम्र में सहयोग आंदोलन के तहत जेल गए थे, लेकिन उस वक्त वो नाबालिग होने के कारण उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया था। बाद में 1930 में संविधान अवज्ञा आंदोलन के तहत 2.5 साल के लिए जेल गए। 1940 और 41 से लेकर 1946 के बीच उन्हें जेल जाना पड़ा। इस तरह उन्होंने कुल पूरे 9 साल जेल में रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जितने देशभक्त थे उतने ईमानदार भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और देशभक्ति से भरा था। एक बार का किस्सा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी आम लाने पर अपनी पत्नी के ही खिलाफ हो गए थे। किस्सा कुछ यूं है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जेल में थे तो उनकी पत्नी उनके लिए 2 आम छुपाकर जेल में ले आई थी। तो तब लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि कानून की अवहेलना करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ ही धरना दे दिया था। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए जब 15 दिन की पैरोल मिली, तो इस दौरान उनकी बेटी की मृत्यु पहले ही हो जाने पर लाल बहादुर शास्त्री अपनी पैरोल खत्म होने से पहले ही जेल लौट आए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। काशी विद्यापीठ से उन्हें शास्त्री जो है उपाधि मिली थी। इसके अलावा शास्त्री जी दाज दहेज के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया, बल्कि उनके ससुर के जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी ही दहेज में ली थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन काल के दौरान जो महत्वपूर्ण काम किए, उनमें से ये भी एक था कि उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ने का काम किया। उन्होंने बतौर कंडक्टर महिलाओं को जोड़ने की पहल की। इसके अलावा उन्हें प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भी लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का सुझाव दिया। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के क्यास लगाए जाते रहे हैं। उनके परिवार के लोगों की तरफ से भी कई आरोप लगाए जाते रहे हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से ही हुई है। कुछ समय पूर्व लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री ने कहा था कि उस वक्त वह सिर्फ 17 साल के थे, लेकिन उनकी मां ने बताया था कि जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर दिल्ली आया तो उस वक्त उनका चेहरा नीला पड़ गया था। उनकी आंखों के पास सफेद धब्बे थे। उन्होंने ये खुद भी देखा था। उसके बावजूद, उनके कहने के बावजूद, ना तो उनके लिए कोई कमीशन बिठाया गया और ना ही उनका पोस्टमार्टम किया गया। पहली इंक्वायरी राजा नारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई। मजे की बात तो ये है कि इंडियन पार्लियामेंट्री में भी इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2009 में जब ये सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया, शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर RN चुग और कुछ रूस के डॉक्टरों ने मिलकर उनकी जांच की थी, लेकिन सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में PM ऑफिस से जब इसकी जानकारी मांगी गई
तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी जताई। शास्त्री जी की मौत में संभावित साजिश की पोल पत्रिका द्वारा 2009 में खोली गई। 2009 में जब एक अंग्रेजी पुस्तक CIA's Eye on साउथ अफ्रीका के लेखक अनुजधर ने सूचना के अधिकार तहत जानकारी मांगी तो प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से ये कहा गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रहस्य से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को ठेस पहुंच सकती है। इन तमाम कारणों के कारण इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। बताते चले कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद यह भी पता चला है कि नेताजी 1966 तक जिंदा थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 11 जनवरी 1966 को समझौता हुआ था। समझौते के कुछ ही घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। ये मौत किन हालातों में हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस पर PMO की ओर से इस तरह का जवाब अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा ना बनकर देशवासियों और उनके परिवार को उनकी मौत का असल कारण पता चल पाएगा कि नहीं, ये भी आज एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।